आत्मवंदन सभी को। मैं नीतू महाअवतार फाउंडेशन के इस मंच पे आए सभी ध्यानियों का स्वागत करती हूँ। हमारे साथ आज अभय सर जुड़ेंगे, बट सर अभी तक आए नहीं है, तो अपन अपनी ध्यान की यात्रा शुरू करते हैं, फिर बाद में ज्ञान की यात्रा भी चालू करें। तो सब आरामदायक स्थिति में बैठ जाए। अगर आप चश्मा पहने हुए तो चश्मा उतार दे, थोड़ा पानी पी ले, कमर और गर्दन सीधी, मन सजग, आंखें बंद, दोनों हाथों को क्रॉस करें, पैरों को फोल्ड कर ले। 3 लंबी और गहरी सांस लेंगे। लंबी और गहरी सांस ले, कुछ पल रुके, फिर धीरे धीरे मुंह से श्वास छोड़े। फिर से श्वास भरे, कुछ पल रुके, फिर धीरे धीरे श्वास छोड़े। एक बार फिर से श्वास भरेंगे, मिली सारे बर्तन बाहर रखना बेटा। कुछ पल रुके, हैं? और फिर धीरे धीरे ये श्वास चावल भी फेंकना। भरें। मैडम सबको म्यूट कर दीजिए मैडम। यस मैम। अब अपना ध्यान अपनी श्वासों की तरफ एकाग्र करें। अभय हरे मिनट में आ रहे हैं मैडम। थैंक हम्म, यू। पूरा ध्यान अपनी श्वासों की तरफ एकाग्र करें। हर आती और जाती हुई श्वास को महसूस करें। एक भी श्वास आपको पूछे बगैर अंदर आए न बाहर जा सके। पूरा ध्यान श्वासों की तरफ।
धीरे धीरे अपनी वातावरण की तरफ सजग हो। जिस आसन पे आप बैठे हैं उसकी तरफ सजगता लेके आए। अपनी दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाए। हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हाथों को खोल के आंखों के ऊपर रखे। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। अपनी हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखों को खोले और अपना समय लेते हुए एक मधुर मुस्कान के साथ ध्यान से बाहर आने की कोशिश करेंगे। ध्यान से बाहर आने के बाद थोड़ा सा पानी पी ले। हमारे साथ अभय सर जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस मंच में। नमस्कार। किसी का कोई अनुभव है तो शेयर कर सकते हैं। किसी का ध्यान का अनुभव है तो सर के साथ शेयर कर सकते हैं। नहीं तो फिर अपन ज्ञान की यात्रा को आगे लेके चलेंगे। अभय सर नमस्ते, अनम्यूट कीजिए सर, म्यूट में है आप, अनम्यूट कीजिए। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। सर, किसी का नमस्कार सर। नमस्कार। नमस्कार। किसी का कोई बहुत अनुभव है? अच्छा से हुआ ध्यान। मैं तो पूरा आज रामधेनु का कलर देख रहा था, पूरा इसे दिखाई दिया था। और मूर्ति दिखाया कि क्या मूर्ति वो मालूम नहीं है, लेकिन पूरा रामधेनु का कलर पूरा पहले से खत्म तो कोई देखा। बहुत बढ़िया। ध्यान की यात्रा को ले चलें। सर, ओवर टू यू। सर, आप ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं। आप अपना शुरू करें। जी, सभी को ओम नमन वंदन अभिनंदन। और सबका नाम तो नहीं जानते हैं, लेकिन शुभ लक्ष्मी जी हैं, एक सुमित्रा मैम हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महात्मा फाउंडेशन के जितने भी हैं, सभी को हृदय से नमन वंदन अभिनंदन। यह जो आपका ये जो चल रहा है ध्यान की यात्रा, 365 दिन, इतना अच्छा है। इसके विषय में तो मेरे पास कोई शब्द नहीं कि हम कह सके। बहुत ही अच्छा है। हम सब जितने जुड़े हैं सभी मास्टर हैं इसमें। जितने दिन से हम लोग जुड़ रहे हैं, हम सभी के पास कोई न कोई एक अच्छा अनुभव है और एक अच्छा संस्कार है, तभी इसमें हम लोग जुड़े हैं। मेरा आवाज जा रहा है ना क्लियर? यस सर। तो शुभ लक्ष्मी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, इसलिए कि आज विषय इतना अच्छा रखे हैं। उनका विषय सुन के हम खुश हो गए। मेरे पास समय नहीं था, देखिए हम लेट से जुड़े हैं, लेकिन उनका जो विषय था इतना अच्छा विषय है, इसके लिए हमको लगा कि जितना जल्दी जुड़े, लेकिन फिर भी क्षमा चाहेंगे, हम शुरू से नहीं जुड़ पाए। तो विषय क्या है मैम? दैनंदिन जीवन में हम कैसे सुखी रहना। जी जी जी।
इतना अच्छा विषय है। हम कैसे सुखी रह सकते हैं? सुखी रहने के लिए सोचिए हम सभी। देखिए, अच्छा ये भी रहेगा कि जब अगर हम कोई टॉपिक पे चर्चा करें, तो बस उस टॉपिक तक थोड़ा सा 2-4 मिनट, बाकी कोई प्रश्न बीच में पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बस वो टॉपिक खत्म हो जाए, वो चर्चा खत्म हो जाए। तो हम लोग अपने जीवन में एक लंबी यात्रा करके यहाँ तक पहुंचे हैं, और हम लोग आज एक सुखी जीवन के लिए, तो हम सभी जानते हैं कि हम कैसे सुखी सुखी रहेंगे। सबको पता है कि हमको कैसे सुखी रहना है। बस उसमें क्या है, हम थोड़ा सा जो अनुशासन, और वही अनुशासन को अगर हम थोड़ा सा और आगे ले चले, तो एक अनुशासन पहले नियम था, नियम को परिवर्तित करके अनुशासन बनाया गया कि हमको अनुशासन में रहना है। जो व्यक्ति आज भी अनुशासन में है, वो सुखी है। और जो व्यक्ति अनुशासन में नहीं है, जो व्यक्ति नियम का पालन नहीं कर रहे, वो आज भी दुखी है, चाहे वो जितना पैसा कमा ले, चाहे उनके पास जितना सुख सुविधा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वो आज भी बेचैन है, वो सुखी नहीं है। सुखी रहने का मूल मंत्र है, बस 3 मंत्र है उसका, सुखी रहने का। अगर आप में से कोई ऐसा बता सकते हैं तो बहुत अच्छा है। नहीं सर, आप बोलिए, आप बताइए, हम लोग सुनेंगे। जी जी। सुखी रहने में तन, मन और धन, ये 3 चीज का जरूरत है। ऐसा है ना? सही। जी। तो तन, मन और धन कैसे अच्छा होगा? तन कैसे अच्छा होगा, मन कैसे अच्छा होगा, और धन कैसे अच्छा होगा? तो तन ऐसे अच्छा होगा, आज हम अपने जीवन में नियम का पालन नहीं कर रहे। अगर अपने जीवन में हम नियमित हो जाए, एक अनुशासन, हमारा दिनचर्या एक अनुशासित हो जाए, एक नियमित हो जाए, तो हम सुखी हो सकते हैं, हम तन से सुखी हो सकते हैं। अब वो नियम है क्या? वो नियम तो बाजार में कहीं नहीं मिलता है कि हम खरीद लेंगे। और अगर वो नियम कहीं बाजार में मिलता, तो इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबपति जो आज भी बेचैन है, पैसा बहुत है लेकिन भोजन नहीं कर सकते, अपने मन के अनुरूप भोजन नहीं कर सकते हैं। उसका कारण क्या है? हम कहीं न कहीं अपने नियम के विरुद्ध चले। अगर हम नियम के अनुसार चलते, तो हमारा तन दुखी नहीं होता। वो नियम है क्या? हम सुबह से जगे। अब भगवान जो शरीर बनाए हैं, हमारा शरीर में सभी चीज देकर भेजे हैं। और यह हम सबको पता है कि अपने जीवन में जो ये अनमोल शरीर है, इसमें कुछ भी बाकी नहीं है। सारा चीज दिया हुआ है भगवान के द्वारा। अब बताइए, सारा चीज जब हम लोग के पास है, लेकिन फिर भी हम सुखी नहीं है। जैसे भगवान जब बनाए हम लोग को, तो उसमें बताया कि कच्चा भोजन करना सबसे पहले। जब हम दिन की शुरुआत करते हैं, तो उसमें सबसे पहले कच्चा भोजन, वो आहार जो हम लेते हैं, कच्चा आहार कुछ ना कुछ लें, ऐसा बनाया गया है। लेकिन आज हम सब जितने स्टैंडर्ड होते चले गए, अब बिना छौंका का किसी का नाश्ता है ही नहीं। जब तक छौंका नहीं लगेगा, उनका नाश्ता पूर्ण नहीं होगा, उनको मन नहीं लगेगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने शरीर को
स्वयं से बर्बाद कर रहे हैं। हम गाड़ी खरीदते हैं, उसका ध्यान कितना हिफाजत से रखते हैं। हम मोटरसाइकिल खरीदे हैं तो उसमें पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डालते। लेकिन हमारा भोजन में कोई नियम नहीं है, और ये सबको पता है, लेकिन हम लोग करते क्या है। एक कहावत, और ये पढ़े हैं दूसरी कक्षा में, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा लोभ में फंसना नहीं। और ये कहावत यथार्थ है, हम सभी कर रहे हैं, जिसका परिणाम है कि आज कोई सुखी नहीं। हम तन से दुखी हैं तो उसका कारण है हम कहीं न कहीं अनियमित हैं। हमारा दिनचर्या अनियमित है। हमें भोजन कब करना है, सब जानते हैं कि भोजन करना 8 बजे के पहले भोजन कर लेना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं। अभी नहीं करेंगे तो चलेगा। बस ऐसे हर चीज में जैसे जैसे शॉर्टकट अपनाना शुरू कर दिए। चलेगा, जहां चलेगा आ गया, वही नियम खत्म हो जाता है। हमें लेना है, कितना नींद लेना है एक सुखी जीवन के लिए। नींद लेना है तो कम से कम 6 से 8 घंटा सोना है। हम क्या करते हैं, हम भोजन किए 10 बजे, अब सोते सोते तो 11 बज ही जाएगा। कोई 12 बजे तक भी सोते हैं। हमारा जो जठराग्नि है वह प्रदीप्त होता है शाम 5 बजे से, और वो 8 बजे तक समाप्त हो जाता है। हम जो भी भोजन करते हैं वह भोजन पचता नहीं है, भोजन सड़ के निकल जाता है। उसका जो लाभ होना चाहिए, जो उसका न्यूट्रिशन है, वो हमें मिलता नहीं है। उसका कोई गुण मेरे ऊपर काम नहीं करता। बस हम भोजन कर लिए, यह हम मान लेते हैं। तो ये नियम जो है, हम किसी रूप में नियम का पालन नहीं कर रहे। अब जगना है तो जगना कम सूर्योदय के पहले जगना है। जो व्यक्ति सूर्योदय के पहले जगते हैं उनको देखिएगा, वो असाध्य रोग से पीड़ित नहीं होंगे कभी। उनके जीवन में असाध्य रोग नहीं आएगा। तो सूर्योदय से पहले जगने के लिए क्या करना होगा, मुझे समय से भोजन करना होगा, समय से सोना पड़ेगा, तभी सूर्योदय के पहले जग पाएंगे। नहीं तो ऐसा कोई दवा नहीं है ऐसा कि हम जाके बाजार में ले लेंगे और खा लेंगे और सूर्योदय से पहले जग जाएंगे। हमें नियम का पालन करना होगा, हमें अनुशासन में रहना होगा। इसी तरह हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो भोजन ऐसे ज्यादा समय कितना, 10 बजे तक ही ना है। मैं बताएंगे। हाँ, दस ठीक है। बजे तक, दस जी बजे जी तक है, लेकिन आप थोड़ी देर ले सकते सर, हाँ सर। जी जी। चलेगा। तो अभी हम कह रहे थे भोजन के विषय में। तो हम अगर भोजन को नियमित कर लेते हैं, बस क्या करना है, समय से भोजन करना और समय से सोना, समय से जगना। उसके बाद हमें पानी कितना पीना है कि जो भोजन सही से पच जाए। अपने शरीर में जितना वजन है उसके हिसाब से 20 केजी में 1 लीटर पानी की उपयोगिता होती है। भगवान शरीर ऐसा बना के दिए हैं कि अगर हम अपने वजन के अनुसार उसको अगर पानी पी लेते हैं, अगर हमारा वजन 80 केजी है तो 4 लीटर पानी पीना है। तो पानी कब पीना है, 12 घंटा दिन में ही पीना। रात में जो आप पानी पिएंगे उसका
प्रभाव कम होता है, शरीर को कम डिटॉक्स कर पाता है। आपको यूरिन की भी समस्या ज्यादा होगी रात में, अब जब पाएंगे समय नींद भी खराब होगा। तो अगर हम अपने जीवन में पानी को नियमित कर लेते हैं तो भगवान शरीर ऐसा बना के दिए हैं कि शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे सरल तरीका पानी। भोजन के पहले, भोजन के आधा घंटा पहले अगर हम सुसुम पानी पी ले, सुसुम पानी नहीं हो तो ठंडा पानी भी पी ले, तो क्या होगा, भोजन सही से पचेगा और भोजन का सही लाभ मिलेगा हमें। अब ये हो गया, उससे थोड़ा ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, इस काम हम पर है। भोजन को पचाने के लिए थोड़ा सा ये ब्लड सर्कुलेशन अगर हमारा सही है तो भोजन सही से पचेगा। तो ब्लड सर्कुलेशन के लिए क्या आप करना है, यूं ले लेके हाथ गलती से यूं पकड़ के और यूं लगाते हैं कहाँ से बस। आएंगे? तो कामिनी मैडम, हाँ, ओके ओके, ठीक है सर, तो बोलिए। उसमें जब भी हम भोजन करें तो भोजन करने के बाद वज्रासन, जानते हैं आप लोग, वज्रासन में मात्र 5 से 10 मिनट बैठना है। आपका ब्लड सर्कुलेशन इतना हो जाएगा कि अपने शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,210 इतने नस नाड़ी हैं और वो सभी सर्कुलेट होने लगता है। अगर हम भोजन के बाद 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाएं तो हमें भोजन को पचाने के लिए चूर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है किसी भी तरह का। जैसे शरीर को डिटॉक्स करने के लिए 20 केजी पे 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, वैसे ही भोजन को पचाने के लिए अगर हम वज्रासन में बैठ जाएं तो हमें कोई दवा का जरूरत नहीं पड़ेगा। आज देखेंगे तो 50 मतलब 50% लोग गैस की दवा खाते, भोजन को पचाने की दवा खाते, जबकि उसका कोई जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं उसको खाने का, बस थोड़ा सा नियम का पालन कर ले, भोजन के पहले पानी पी ले और भोजन के बाद वज्रासन में 10 मिनट बैठ जाए तो शरीर आपका ऐसा डिटॉक्स होगा कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। सर नाइट इवन का तक हल्का नाइट में हल्का खाना खाना, नहीं तो पेट बिल्कुल भर खाना। बिल्कुल, जी जी। रात में क्या करना है, अगर हम सुबह कच्चा भोजन किए और दिन में कुछ भोजन कर लिए तो रात में क्या करेंगे, अपने क्या कहेंगे सामर्थ्य के अनुसार, क्षमता, मतलब हमारा शरीर क्या कह रहा है। अगर हमें 4 रोटी खाने की आवश्यकता है तो वहां हम 3 रोटी ही खाएं रात्रि के लिए। अगर हम 6 रोटी खाने की आवश्यकता है तो हम 5 रोटी ही खाएं। सोचिए, मात्र 1 रोटी को कम करके हम बहुत अच्छा रह सकते हैं रात्रि को। और वो क्या करना, 8 बजे से पहले भोजन कर ले और क्या करना, भोजन के पहले पानी पी ले और भोजन के बाद वज्रासन में बैठ जाए। उसके बाद फिर वज्रासन से जब उठे तो उसके 10 मिनट के बाद पानी पी ले। एकदम शॉर्ट तरीका है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। अभी जैसे बताया गया कि भोजन के बाद चलना आवश्यक है, लेकिन चलने से ज्यादा ब्लड सर्कुलेशन होता है वज्रासन में बैठने से। आप भोजन के बाद मॉर्निंग वॉक या जैसे नाइट वॉक करते हैं, भोजन के बाद कर लीजिए और उसके बाद 5 दिन आप भोजन के बाद चल के अभ्यास करिए और 5 दिन वज्रासन में बैठ जाइए, देखिए आपको फर्क महसूस हो जाएगा। ये हुआ तन कैसे सुखी रहे। अब हम चलेंगे मन के ऊपर। मन के लिए क्या करना है, सबके सबके पास अपना मन है। अब वो खुद खुद से सोचना है
कि मन को कैसे सुखी रख सकते हैं। अगर मेरे अंदर में समर्पण का भावना है तो हमारा मन सुखी रहेगा। अब वो समर्पण से क्या होगा? समर्पण से यही होगा, आप किसी के प्रति गलत नहीं सोचेंगे। अगर हमारे मन में समर्पण है, त्याग है, मन को सुखी रखने का सबसे सरल तरीका, जैसे तन को सुखी रखने का कितना सरल तरीका है, सही समय से पानी पीना, सही समय से भोजन करना, तन आपका सुखी रहेगा। इसी तरह से मन को कैसे सुखी रख सकते हैं? तो बस थोड़ा समर्पण की भावना लाना, अपने अंदर त्याग की भावना लाना, तो हमारे अंदर सब है, धैर्य है, सारा कुछ है, लेकिन वो क्या है, धीरे धीरे निगेटिव होते जा रहा है। अगर मेरे अंदर में धैर्य नहीं होता तो क्या होता, आज हम गरीब हैं और बहुत लोग अमीर हैं। धैर्य नहीं होता तो कहीं ना कहीं हम आत्महत्या कर लेते। लेकिन धैर्य है हमारे अंदर, लेकिन धैर्य का सदुपयोग नहीं हो रहा। वो धैर्य निगेटिव रूप में जा रहा है। वो निगेटिव कैसे हो रहा है? तो बस हम क्या करते हैं, हम किसी के लिए अच्छा सोचते नहीं है कि, और ये हमें अच्छा सोचने के लिए कुछ भी नहीं लगता है। सोचिए, हमको मन अच्छा करने के लिए कोई पैसे की आवश्यकता नहीं है। हम अगर शुभ लक्ष्मी जी के बारे में अच्छा सोच रहे हैं तो क्या पैसा लगेगा? हम अपने आस पास पड़ोस में जितने भी लोग हैं, हमारे समाज में, हमारे परिचित, हमारे रिलेशन में जितने भी लोग हैं, उनके लिए हम अच्छा सोचें। अच्छा सोचने में कोई पैसा नहीं लगेगा। और क्या होगा, सिर्फ अच्छा सोचने से हमारा मन ठीक हो जाए। अब सोचिए, सुखी रहने के लिए तन, मन और धन, तीन चीज की आवश्यकता है। अगर हम तीनों सही है तो हम सुखी हैं। तो मन सुखी रहने के लिए कुछ भी नहीं करना है हमें। बस थोड़ा सा धीरे धीरे मन में ऐसा सोचना है कि हमें किसी के प्रति गलत नहीं सोचना है। हम किसी के प्रति दुर्भावना नहीं करेंगे, दुर्विचार नहीं करेंगे। इसमें क्या पैसा लगता है? कुछ भी नहीं। लेकिन करना क्या है, इसके लिए संकल्प लेना होगा। अभी जैसे क्या है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ में फंसना मत। ये हम सभी करते हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारा मन ठीक हो, लेकिन मन कैसे ठीक होगा? जब तक मेरे अंदर में समर्पण की भावना नहीं आएगी, त्याग की भावना नहीं आएगी, तब तक हमारा मन ठीक नहीं हो सकता। तब तक हम किसी के प्रति अच्छा नहीं सोच सकते। आज हमारे अंदर में क्या है, हमको लगता है कि उसके पास में इतना धन है, इतना पैसा है, तो मेरे पास में कैसे हो जाए, और कैसे हो जाए तो हम उसके लिए प्रयास नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि उसका हम कैसे ले लें, इसके ऊपर ध्यान करते हैं। हम नहीं सोचते कि वो अच्छा कर रहा है तो हम भी अच्छा करें। और भगवान के लिए, भगवान से ऐसी प्रार्थना करें कि सब सुखी रहे, हमारे आसपास जितने लोग हैं सब सुखी रहे। बस इतना बोलने से मेरा मन ठीक हो जाएगा। सोचिए, आज जितना भी, जो भी काम, जितना भी क्राइम हो रहा, जितने भी लोग भ्रष्ट हैं, उनका बस सिर्फ एक ही कारण है, मन। मन खराब है। जिन व्यक्ति का मन सही हो जाए तो उनसे गलत आचरण हो ही नहीं सकता, किसी के प्रति गलत नहीं सोच सकते। तो उसके लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमें सोचना होगा कि मेरे अंदर में समर्पण कैसे आए, त्याग कैसे आए। उसमें थोड़ा सा विचार करना होगा, बस कुछ भी नहीं। हम जब भी सोए, जब भी जगे, तो सोने के समय भगवान से बस थोड़ा सा आंख बंद करके हाथ जोड़ लें ऐसे, और बस एक बार विचार कर लें कि हमारे मन से, हमसे जो गलती हुई, भगवान
उसको क्षमा करेंगे और हमारा हमारे अंदर में जो समर्पण की भावना है वो ऐसे बढ़ती रहे। बस सिर्फ इतना हम बोलेंगे सोने समय और जागने समय। तो सोचिए इतना बोलने में कोई पैसा नहीं लग रहा, लेकिन हम लोग नहीं बोल पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते? हमारा फोकस वहां नहीं है। हमारा मन कैसे ठीक होगा? या तो हम जान नहीं पाए या तो फिर जान के गलती कर रहे हैं। यही दो कारण। तो ये हुआ मन कितना है, कितना अच्छा मन है। जो मन से सुखी हो गए वो सभी से सुखी हो गए। तो तन, मन और दूसरा धन। एक सुखी जीवन के लिए तन, मन और धन। तो धन कैसे आएगा? तो धन के लिए अपने अंदर में ईमानदारी रखना होगा। जैसे तन को सुखी रहने के लिए हमें नियमित जीवन, नियमित दिनचर्या, मन को सुखी रखने के लिए समर्पण की भावना, वैसे ही धन अच्छा हो मेरे पास। अगर हम चाहते हैं कि हम धन की कमी नहीं हो, तो उसके लिए अपने जीवन में ईमानदारी ले आए अपने जीवन में, तो आपके जीवन में धन की कमी नहीं है। ये इसका मूल मंत्र है, तन मन धन का, ये तीनों। अगर मेरे अंदर में ईमानदारी है, आप देखिए समाज में बहुत से लोग हैं, समाज में कहीं ना कहीं ईमानदार लोग हैं। अगर उनको कहीं पैसे की जरूरत होती है, वो एक बार फोन करेंगे, उनको जितना चाहेंगे पैसा मिल जाएगा। लेकिन बहुत बड़े लोग हैं, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उन्हें समाज में एक उधार कोई नहीं दे सकता, उनको कोई पैसा नहीं देगा। मेरा पैसा बैंक में है, और लेकिन मेरे अंदर ईमानदारी नहीं है, तो आज अगर हमें जरूरत पड़ा तो हमें कोई सहयोग नहीं करे। लेकिन हम लोग परेशान कहाँ रहते हैं कि पैसा कहाँ से आए। भगवान सारा चीज दे के भेजा शरीर में, ऐसा किसी चीज की कमी नहीं है, बस उसका उपयोग करना है। ऐसे हम लोग ईमानदारी का थोड़ा थोड़ा एक एक मन में ऐसा संकल्प लेना, हम आकारण किसी से झूठ नहीं बोलेंगे, हम आकारण किसी को धोखा नहीं देंगे। अगर कहीं किसी की जान जा रही तो झूठ बोलने में कोई दिक्कत नहीं, उसको झूठ बोल के जान बचा सकते हैं। लेकिन ऐसे बिना मतलब के देखेंगे लोग ऐसे ही झूठ बोलते रहते, वो झूठ से क्या होता है? मन खराब होता है, और समाज में हमारी प्रतिष्ठा धीरे धीरे कम होने लगती है। और वो ईमानदारी नहीं रहने के कारण हमारे यहाँ से लक्ष्मी धीरे धीरे, मतलब उसका पतन होने लगता है। हमारे पास बहुत पैसा है लेकिन हम सुखी नहीं रह पाएंगे। अगर हम हमारे अंदर में ईमानदारी है तो हम कम पैसे में भी सुखी रह सकते हैं। और ऐसे देखिए भगवान बना के भेजे हैं, ये हमारा हाथ है, ये हाथ में सभी देख रहे हैं बराबर नहीं है। अगर बराबर हो तो मुट्ठी ऐसे निकले। तो समाज में सभी एक जैसे नहीं हो सकते। तो भगवान ने हमको जैसा बनाया, हमको उन पे विश्वास करना होगा कि भगवान हमको जो दिए वो मेरे लिए यही अच्छा है। बस हमको विश्वास करना कि भगवान मेरे लिए जो दिए बहुत अच्छा दिए। हम विश्वास करके, संतोष करके, और अपनी ईमानदारी को बरकरार रखें। अपनी ईमानदारी से कहीं डिगे नहीं, उनको खोने नहीं दे। अगर हम अपनी ईमानदारी को बचा लिए तो मेरे पास पैसा नहीं भी रहेगा, हमारे घर में कोई भी कार्य हो, लेकिन वो पैसे के कारण नहीं रुकेगा। समाज में आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे सहयोग करने वाले। अभी तो हम अपने समाज में ऐसा दो संगठन से जुड़े हुए हैं, ऐसा ऐसा कार्य किए हैं कि
लोग मतलब अपना बड़ाई क्या करें, लोग ऐसे बोलते हैं कि वो आ जाएंगे, समझिए कार्यक्रम सफल हो जाएगा। ऐसा थोड़े, मेरे अंदर में ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है, बस अपने अंदर में ईमानदारी को रखें। जिनके पास जो अपेक्षा लेकर जाते हैं वो सहयोग कर देते हैं, कार्यक्रम सफल हो जाता है। अगर अपने अंदर में ईमानदारी नहीं रखते तो क्या होता है, जैसे आम लोग हैं, जैसे सभी लोग हैं, वैसे हम भी रहते। आज मेरे ऊपर इतना भरोसा लोग को नहीं रहता। तो अपने सुखी जीवन के लिए तन, मन और धन, ये तीन चीज की आवश्यकता है। और तीनों का मूल मंत्र है अपने जीवन में नियमित रहना, अपने जीवन में समर्पण का भाव रखना, और ईमानदारी को बनाए रखना। अब 10 तो बज गया, और चाहेंगे कि जिनसे जो ऐसा लगे तो बता सकते हैं। किसी को कुछ पूछना है, कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। बहुत बढ़िया जानकारी है सर, बहुत बढ़िया। अगर किन्हीं के मन में ऐसा सवाल है कि हम सुखी कैसे रह सकते हैं, और ये ऐसा बताए, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कुछ मतलब कुछ भी प्रश्न हो अपने सुखी जीवन के लिए, कोई तो कुछ ऐड एकदम। करना चाहे तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, बिल्कुल। हम इसको बहुत ठोस रूप में समय के अनुसार रखने का प्रयास किए। तो वजन के हिसाब से पानी पी लेना, हर आदमी एक बिल जैसा पानी नहीं लेना, और अपना वजन के हिसाब से पानी पीना, जी है जी ना सर? अच्छा। जी। अपना जैसे हमारा शरीर 50 kg का है, तो हम काहे ज्यादा पानी पिएंगे। हाँ हाँ हाँ। हम उतना पानी पिएंगे तो उतना में हमारा शरीर डिटॉक्स कर जाएगा। अच्छा। अगर 50 kg है तो 3 लीटर में ही हमारा शरीर डिटॉक्स हो जाएगा, 2.5 लीटर में ही डिटॉक्स हो जाएगा। और शरीर को डिटॉक्स करने का सबसे सरल तरीका पानी। हम लोग पानी पीते ही नहीं, जी सर। जिसके कारण शरीर डिटॉक्स नहीं होता और अनेक बीमारियां होती हैं। अरुणा मैम, आप कुछ बोल रहे हो क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक मिनट। हाँ। हेलो। आ रही यस मैम अब आवाज? यस 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 मैम, अब अच्छे से आ रही है। जैसे सर ने बताया कि हमें खाना खाने के बाद वज्रासन में बैठना चाहिए करके, पर कई लोगों को जैसे घुटने की प्रॉब्लम रहती है तो वो वज्रासन में नहीं बैठ पाते, तो और हाँ कुछ अपन ऐसा कर सकते हैं क्या सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। यही कर सकते हैं कि हम वज्रासन में बैठने के लिए क्या करेंगे, ऐसे दवा खा के वज्रासन में बैठ सकते हैं। लेकिन अब उसमें क्या करना, दवा खाना। तो दवा कौन दवा खाएंगे, अगर हम एलोपैथ का दवा खाते हैं तो पेन किलर दवा से हमारा लीवर खराब होगा। तो आयुर्वेदिक जो भी दवा है, और अगर जिनको घुटने में दर्द है और वज्रासन में नहीं बैठ पाते हैं, तो आयुर्वेदिक पतंजलि का एक बहुत अच्छा दवा है, ऑर्थोग्रिट और पिरांतक वटी। उसे आप एक एक फाइल खा लेंगे तो आपका घुटना का दर्द धीरे धीरे कम होने लगेगा। और जो वज्रासन में बैठेंगे तो जो घुटना में जकड़न होता है, अकड़न होता है पैर में, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। बस आपको अ- 1 से 2 महीने दवा खा लीजिए, तो जी जी। आप बैठ पाएंगे वज्रासन में। एक आपने लेकिन बोला प्रियांतक वटी, और एक कौन सी बताई सर? ऑर्थोग्रिट। आर्थोग्रिट। अच्छा। हाँ, और अगर ठीक जिनका है। अगर पेट साफ नहीं होता है तो उसमें हाँ। त्रिफला, त्रिफला ले लेंगे। उसका त्रिफला बहुत सस्ता आता है, मात्र 40 रुपया का। जी जी। हाँ, 40 रुपये का त्रिफला आता है। और हम्म। ऑर्थोग्रिट 100 रुपया का पाएगा, और प्रियांतक वटी भी ऐसे 50-60 रुपया का आता है। और वो जी। 1 महीना चलेगा बहुत कम पैसा में। आज देखेंगे घुटने दर्द से लोग
इतना परेशान है, और क्या कहिएगा, घुटना का ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। क्यों? जी जी। इतने, हाँ, पेन किलर दवा खा खा के इतना परेशान है। लेकिन आप ये हम्म। 3 चीज आप उपयोग कर लेते हैं ना, तो घुटने का दर्द आपका खत्म हो जाएगा। जी। आपका, लेकिन आपको देख नहीं पा रहे हैं। एक मिनट। ऐसे कोई समस्या तो नहीं है, सब लोग अपने हैं इस ग्रुप में। नहीं नहीं सर, वो जैसे ध्यान में बैठी थी तो लाइट बंद रखा था, इसीलिए फिर ऑन नहीं किया था। हाँ और हाँ, आप बहुत अच्छा प्रश्न रखे हैं। घुटने का दर्द से आज हम योग शिक्षक हैं, और जी। योग शिक्षक हैं तो हाँ, अपने क्षेत्र में अगर आप किन्हीं से हम्म। पूछेंगे तो सबसे पहले मेरा नाम लेगा। जी जी। हाँ, और ये पर्सनल बीमारी का भी ऐसे लोग क्लास लेते हैं हमसे, ऑनलाइन क्लास, जिनको जो ज्यादा परेशान रहते हैं तो उनको क्लास देते हैं हम। और उनको यही क्या? सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे खाना खाइए, ऐसे पीजिए, तो ऐसे जल्दी आराम हो जाएंगे, ज्यादा दवा खाने की जरूरत नहीं। अब घुटने हम्म। के दर्द से कितना परेशान है, लेकिन मात्र ऑर्थोग्रिड, प्रियांतक वटी और त्रिफला जी। कितना, मात्र 200 से 300 रुपया में हो जाएगा। और वो 1 महीना चलेगा, 1 महीना उसको खाइए, धीरे धीरे आप जी। वज्रासन में बैठने लगेंगे। हाँ, आपका घुटना में जकड़न जो रहता है वो ऐसे ही समाप्त हो हम्म। जाएगा। हाँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा, जैसे अगर दर्द है भी तो थोड़ा बर्दाश्त करना होगा, बस जी। ज्यादा नहीं। हाँ, 2-4 दिन बर्दाश्त कर लेंगे ना, बस फिर हम्म। ठीक हो जाएगा। हाँ, फिर बर्दाश्त करके धीरे धीरे पैर को खोलेंगे और पैर को ऐसे ऐसे चला लेंगे। बस 2-4 दिन के बाद आपको आराम मिलने लगेगा, जकड़न नकड़न सब खत्म हो जाएगा। ओके। और धन्यवाद। अगर घुटना, हाँ, घुटना में दर्द है तो प्रयास करेंगे कि भोजन करें तो गर्म पानी पी ले थोड़ा। अच्छा। हाँ। हम्म। हम्म। और और सर अगर हो सके, जैसे हम लोग की जैसे एज होती जाती रहती है, महिलाओं के साथ मुख्यतः ये प्रॉब्लम होती है, जैसे बिल्कुल, 45 साल वगैरह की हो गई या फिर 40 के ऊपर, तो हमारे इसमें कैल्शियम की कमी कंटिन्यूएशन में बनी रहती है, तो उसके लिए क्या बिल्कुल, करना चाहिए सर? हाँ बिल्कुल। हम लोग ने ऐसे मतलब शरीर को जितना पौष्टिक पौष्टिक मिलना चाहिए, जितना न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता। उसका कारण क्या है? आज कुछ भी सही नहीं है। न पानी हम्म। सही है, न हवा सही है, न हम जो खा रहे हैं, हम सब्जी तो लाते हैं बाजार से, लेकिन वो उसमें इतना केमिकल है कि उसमें जो मिलना चाहिए होता तो मिल नहीं पाता। तो उसके लिए भी है, आप इसको ऐड कर लें, जैसे त्रिफला बोले, ऑर्थोग्रिड और प्रियांतक, तो उसमें आप अच्छा। कैल्शियम, एक बोन हेल्थ आता है। हम्म। हाँ, बोन हेल्थ एक दवा है, उसका कीमत ज्यादा नहीं है, मात्र भोजन के बाद एक टेबलेट ले लेना है। कौन सा सर? बोन हेल्थ। बोन हेल्थ। हाँ, बोन हेल्थ। और ये जी जी। बोन हेल्थ मतलब 40 वर्ष के बाद सभी को खाना चाहिए, चाहे कोई भी आदमी है। सभी के अंदर में कैल्शियम की कमी होने लगती है। ये भी और वो, पतंजलि का ही सर? हाँ, पतंजलि का ही है। अच्छा हम अच्छा। दूसरा हम दूसरा कोई दवा नहीं बताएंगे, जी क्योंकि जी। जिसका, हाँ, जिसको उपयोग कर चुके हैं, जिस पर कोई परिणाम हमको मिल चुका है, जी जी। वही, हाँ, वही आपको बताएंगे। ऐसे किताब में पढ़ के कुछ नहीं बताएंगे आपको। जो नहीं समझ में आप आएगा हम आपको नहीं बताएंगे। अच्छा। हाँ, और ऐसे कैल्शियम को बढ़ाने के लिए चूना, जो खाने वाला चूना है ना, जी जी। जो पान में खाते हैं, जी। हाँ, उसको कितना, ये दूध में थोड़ा सा, एक, मतलब क्या कहिएगा, एक दाल होता है ना, मसूरी का दाल, हम्म। हाँ, उतना मतलब दूध में डाल के ऐसे चला दें उसको, और उसको पी लें, तो कैल्शियम का कमी पूरा हो सकता है। अच्छा। हाँ, और ऐसे बोन हेल्थ खा लेंगे तो बहुत अच्छा है आपको। रात के समय लेना है सर ये, कि सुबह खाना खाने के पहले? हाँ, बोन हेल्थ भोजन के बाद, भोजन के आधे घंटे के बाद। अच्छा, भोजन के हाँ आधे घंटे के बाद रात के समय? हाँ, रात में।
अच्छा भोजन के आधे घंटे के बाद रात में सोने से बस कुछ पहले। अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक है 2 मिनट सर। ले लेंगे। और ये ऑर्थोग्रिट भोजन के बाद, जी। भोजन के, हाँ, 10 से 15 मिनट या आधे घंटे के बाद, अच्छा हाँ, गर्म पानी से, सुसुम पानी से ले लें। अच्छा। और हाँ, पीड़ांतक वटी और त्रिफला, हम्म। हाँ, ये तीनों सुसुम पानी के साथ भोजन के बाद आधे घंटे के बाद ले लें। अच्छा। हाँ, तो आपको बहुत सहयोग करेगा। और आप देखेंगे, अगर आपको घुटना में दर्द होगा तो हम आपके साथ रहेंगे, देखिए कितना जल्दी आपको आराम होगा। हम्म। बहुत जल्दी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी। और किसी को और भी ऐसे, प्रश्न है? सर ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए पतंजलि का कौन सा दवा इस्तेमाल करना? पतंजलि का दवा। हाँ, हाँ कोलेस्ट्रॉल को कम करना है। हाँ। हाँ, तो उसमें है मेदो हर्बटी है, और वेट को एडवांस है। मैं तो अर्जुना रिस्ट बोल के सिरप 2 बोतल यूज किया हाँ और रिजल्ट थोड़ा अच्छा था। फिर वो जी छोड़ जी दिया तो फिर अब कोलेस्ट्रॉल थोड़ा बढ़ गया जैसे रिपोर्ट टेस्ट करने से। जी जी। तो दूसरा दवाई कुछ कोलेस्ट्रॉल नहीं यूज कर रही हूँ मैं। जी, दूसरा कुछ दवाई यूज नहीं कर रही हूँ, खाली अर्जुना रिस्ट 2 बोतल यूज किया ठंडा का टाइम में। हाँ, हम्म। वो ठंडा में ही लिया जाता है अर्जुना लिस्ट। और ऐसे अर्जुना लिस्ट तो, अगर, ये पतंजलि का ही यूज किया सर। हाँ, तब बहुत अच्छा है। और पतंजलि का नहीं मिले तो ऐसे, वो पेड़ का छाल है, उसको भी काट के आप काढ़ा बना के पी सकते हैं। कौन सा और सर? ऐसे कौन सा? उसको, अर्जुन का जो पेड़ होता है, या फिर उसको कहुआ बोलते हैं। छाल, अच्छा अच्छा। वो पतंजलि में मिल हाँ रहे हैं क्या? पतंजलि शॉप हाँ, में मिल मिलता रहे? है। हाँ, ओके। मिलता है। और अगर जो कहीं रहते हैं वन क्षेत्र में, गांव देहात में, या फिर, तो उसका छाल ले लें, तो छाल को लेके उसको ऐसे पाउडर बना के रख लें सुखा के। हम्म। तो उसको भोजन के बाद ऐसे ले भी सकते हैं, या फिर काढ़ा बना के ले सकते हैं। और फिर ऐसे अगर चाहें कोलेस्ट्रॉल को जल्दी घटा लें, तो उसमें वेट गो एडवांस, जल्दी घटाने के लिए वेट गो अच्छा, एडवांस नाम से है। क्या नाम है सर? मैं लिख के रखूंगी, मंगाऊंगी। हाँ, वेट गो एडवांस। और वो बहुत सस्ता दवा है। आज वजन कम करने के लिए हम देखते हैं बहुत, इतना पैसा लोग खर्च करते हैं। हाँ। हाँ, बहुत पैसा खर्च करते हैं वजन कम करने के लिए। 5,000, 10,000 का ऐसे महीना का लोग दवा, कई तरह का पाउडर खा रहे हैं। हाँ, वजन वजन के लिए नहीं, वजन में ज्यादा नहीं हूँ, मगर हाँ कोलेस्ट्रॉल ब्लड में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते थे ना, HDL LDL वही ज्यादा है, इसीलिए वही कम करने के लिए, ब्लड में जी कम जी करने के लिए। जी जी वजन तो मैं ज्यादा नहीं हूँ, मगर ब्लड जी क्लियर शुद्ध रहना, जी। इसीलिए सर। कौन सा दवाई बोले? हाँ, उसका मेदो हर्बटी। मेधो हार्बोटी। हाँ, और वेट गो अच्छा। एडवांस। और वेट गो एडवांस। राइट। थैंक यू सर। इसमें क्या है ना, पतंजलि का अगर कोई भी आप दवा का यूज करते हैं, हाँ। तो ये पूर्ण रूप से 100% आयुर्वेद है। अच्छा। अगर आप हाँ एलोपैथ का दवा कोई खाते हैं ना, तो एक कोई खा रहे हैं बीमारी के लिए, तो एक हाँ। बीमारी आपको साइड में बढ़ा देगा। लेकिन आप ये आयुर्वेदिक आयुर्वेदिक पतंजलि का कोई भी दवा खाते हैं, तो एक दवा खाएंगे तो ये निश्चित है कि कम से कम 5 रोग आपका और ठीक करेगा। हम्म। वो उसका उपहार है साइड से आपको। सोचिए, इससे बड़ा और क्या हो सकता है। थैंक यू सर, अच्छा जानकारी दिए सबको। हम्म।
और नीतू मैडम, आज ऐसा किसी अच्छा मधुर वाणी का विराम देंगे। हाँ, किसी का कोई प्रश्न नहीं तो आज अपन यहीं पे अपनी वाणी को विराम देंगे। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू एवरीवन। शुभ रात्रि सभी को। हर दिन ऐसा जोड़िए सर, हर दिन आप ध्यान में जोड़िए। जी, थोड़ा क्या करें, मेरा भी दुर्भाग्य है कि समय के कारण हम जुड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन प्रयास करेंगे कि जुड़ेंगे हम, बिल्कुल। धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। गुड नाइट।